छोटे से गांव बालीगांव में दासिया बावरी रहता था। वह बावरी जाति का था, जो समाज में सबसे निचले पायदान पर माना जाता था। लोग उसे छुआछूत मानते थे, अछूत कहते थे। बचपन में ही उसके माता पिता जल बसे थे। गरीबी इतनी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। दासिया बुनकर था, दिन भर कपड़े बुनता और बेचता, लेकिन कमाई इतनी कम कि परिवार का पेट भरना भी चुनौती था। उसकी पत्नी मालती और छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन दासिया का मन दुनिया की इन चिंताओं से परे था। उसका हृदय तो बस श्री जगन्नाथ जी में लगा रहता था। दासिया बचपन से ही जगन्नाथ जी का भक्त था। वह रोज सुबह उठकर उनके नाम का जाप करता, उनके भजन गाता। गांव वाले उसे पागल कहते, अरे तू तो अछूत है, तेरी भक्ति क्या प्रभु तक पहुंचेगी? मंदिर में तो तुझे घुसने भी नहीं देंगे। लेकिन दासिया मुस्कुराता और कहता, प्रभु तो सबके हैं, वे हृदय में बसते हैं। मंदिर की दीवारें उन्हें रोक नहीं सकती। मेरी भक्ति अगर सच्ची है तो जगन्नाथ जी जरूर सुनेंगे। दिन बीतते गए। दासिया की भक्ति दिन दूना रात चौगुना बढ़ती गई। वह काम करते हुए भी जगन्नाथ जी का नाम लेता। गरीबी में भी वह कभी चोरी नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता। उसका मानना था कि प्रभु उसके साथ हैं। लेकिन जीवन की कठिनाइयां कम नहीं होती। कभी सूखा पड़ता, कभी फसल खराब हो जाती, परिवार भूखा सोता। मालती रो रो कर कहती, हे प्रभु, अगर तुम हो तो हमें क्यों इतना कष्ट दे रहे हो? दासिया इतना भक्ति करता है, फिर भी हमारी यह दशा। एक दिन गांव में कुछ ऊंची जाति के लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। दासिया के पास एक नारियल का पेड़ था। उसने एक हरा भरा नारियल तोड़ा और उनमें से एक ब्राह्मण युवक को दिया। बोला, भाई, यह नारियल प्रभु जगन्नाथ को अर्पण करना, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे प्रभु के हाथ में ही रखोगे। अगर प्रभु खुद न लें तो वापस ले आना। यह मेरी भक्ति का प्रतीक है। ब्राह्मण हंसते हुए चले गए। पुरी पहुंचकर उन्होंने मंदिर में भोग लगाया, नारियल भी रख दिया। लेकिन अगले दिन जब वे देखे तो नारियल की सिर्फ छिलका बचा था, अंदर का सब कुछ गायब। वे हैरान हो गए। यह चमत्कार है, प्रभु ने खुद दासिया का नारियल स्वीकार किया। वे भागे भागे गांव लौटे और दासिया को बताया। दासिया की आंखों में आंसू आ गए। वह धरती पर लोटपोट होकर रोने लगा। हे जगन्नाथ, तुमने मेरी भक्ति स्वीकार की। मैं अछूत हूं, गरीब हूं, लेकिन तुमने मुझे अपनाया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अब दासिया को सम्मान से देखने लगे। लेकिन दासिया की भक्ति और गहरी हो गई। वह अब काम भी कम करने लगा। ज्यादातर समय भजन कीर्तन में बिताता। परिवार को कष्ट होता, लेकिन दासिया कहता, प्रभु सब संभालेंगे। एक रात की बात है, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे। मालती ने जो कुछ था उसे खोजा। सिर्फ एक चावल का दाना मिला। उसने उसे उबाला और प्रभु को भोग लगाने के लिए रखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी मेहमान आया, भूखा प्यासा। मालती ने वह एक दाना चावल उसे दे दिया। मेहमान ने कहा, बस इतना ही, लेकिन ठीक है, मैं संतुष्ट हूं, और चला गया। उस रात पुरी के राजा को स्वप्न आया। श्री जगन्नाथ जी ने कहा, मेरा भक्त दासिया और उसका परिवार भूखा सो रहा है, तू जाकर उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर। राजा जागे तो हैरान। उन्होंने तुरंत सेवकों को भेजा। दासिया के घर पहुंचकर देखा, सचमुच भूखे हैं। राजा ने आदेश दिया कि रोज दासिया के घर भोजन भेजा जाए, और आज भी जगन्नाथ मंदिर में भोग लगने के बाद सबसे पहला प्रसाद दासिया बावरी को भेजा जाता है। ये परंपरा आज तक चली आ रही है। लेकिन दासिया की भक्ति की परीक्षा यहीं नहीं रुकी। एक दिन पंचसखा, ओडिशा के 5 महान संत जगन्नाथ दास, बलराम दास, अनंत दास, अच्युत दास और यशोवंत दास दासिया के गांव आए। वे दासिया की भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। बोले, दासिया, हमें विष्णु भगवान के 10 अवतार दिखाओ। दासिया मुस्कुराया और उन्हें गांव के तालाब पर ले गया। वह प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करने लगा। अचानक तालाब के पानी में 10 अवतारों के दर्शन हुए। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। संत लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने दासिया को शिष्य बना लिया और उसे बालिका दास नाम दिया। दासिया की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि एक बार वह प्रभु के दर्शन के लिए तरस गया। वह रो रो कर कहता, हे नीलमाधव, हे जगन्नाथ,
कब मुझे तुम्हारे दर्शन दोगे? मेरी आंखें तरस गईं। प्रभु ने उसकी पुकार सुनी। एक दिन दासिया को दिव्य दर्शन हुए। वह भाव विभोर हो गया, नाचने गाने लगा। लोग दूर से देखते और कहते, यह पागल नहीं, प्रभु का सच्चा भक्त है। दासिया की जिंदगी गरीबी में बीती, लेकिन हृदय अमीर था जगन्नाथ जी की भक्ति से। वह कभी शिकायत नहीं करता। अंत समय में भी वह प्रभु का नाम लेता रहा। मृत्यु के बाद भी उसकी कथा जीवित है। आज पुरी में दासिया बावरी पीठ है, जहां लोग जाते हैं और उसकी भक्ति को याद करते हैं। यह कहानी बताती है कि प्रभु जगन्नाथ जी पतित पावन हैं, गिरे हुए को उठाने वाले। एक गरीब अछूत भक्त की पुकार उन्होंने सुनी और उसे अपना बना लिया। अगर हृदय शुद्ध है, भक्ति सच्ची है, तो प्रभु की कृपा अवश्य मिलती है। दासिया जैसे भक्त हमें सिखाते हैं कि जीवन के कष्टों में भी प्रभु पर विश्वास मत छोड़ो। वह कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते।